अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 भी यार कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना। इसमें तो तुम्हें कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, साइन कॉस या जो भी है, ठीक है। और ये जो चल रहा है विदाउट फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉमन सेंस लगाओ कि भाई ये वाला 2 किलो का है तो ये नीचे ही जाने वाला है, ये ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है ना। जो नीचे जाएगा इसमें कौन जीता है, इसमें एम जी जीता हुआ है, तो एम जी में से माइनस कर दोगे इसको, मान लो T1, ये वाली स्ट्रिंग को, T1 इज इक्वल टू वो जो एक्स्ट्रा जो एम जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम इंटू ए में कन्वर्ट हो रहा है। बस इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ी जो भी आएगी इक्वेशन उसको होल्ड करना, फिर ये वाले बी वाले को भी ऐसे ही करना। और बी वाले में कौन जीता कौन हारा है, भाई बी वाला क्या हो रहा है ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे टी जीता हुआ है, हारा हुआ कौन है, M2G हारा हुआ है, तो टी जीता हुआ है क्योंकि ऊपर जा रहा है, टेंशन टी में ज़्यादा, टेंशन ज़्यादा है, टेंशन खींच रही है ना ऊपर, तो टी माइनस M2G, T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A, ठीक है ना। एक्सीलरेशन जो हो रहा है उसकी वजह से वैल्यू डालना, 2 इक्वेशन निकलेगी, एलिमिनेट करना और आंसर आ जाएगा। भाई देखो अगर कॉन्सेप्ट मैंने एक बार बता दिया है ऑलरेडी, एक ऊपर डाउट क्लियर किया, तो आप वो इसका सॉल्यूशन भी देखोगे ना तो आपका डाउट खुद ही मतलब होने लगेगा डाउट क्लियर। तो चलो मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, इसे फर्स्ट टाइम है, मुझे बड़ी मज़ा आ रही है। डाउट क्लियर करने के लिए ऐसे मैं समझा सकता हूँ डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा दिखा कर भी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ने की हुई हैं इस चैप्टर में, और थोड़ा टाइम भी बच जाएगा, बस इतनी सी बात है। यहाँ पर देखो वैसे सब सेटअप किया हुआ है, और जी के टर्म में दिखाना है तो जी को आपको ये नहीं करना है, ओपन खोलना नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 निकाल लेना। ये देखो इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 1 बनी, फिर इक्वेशन 2, अब की बार दूसरे वाले में कौन जीता, नीचे की तरफ था 2 किलो वाला, ये जीता तो माइनस टी कर दिया। टी हम लोग ने देखो सब में टी लेना है, अलग अलग टी क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो पूरी स्ट्रिंग है वो एक ही है ना, तो इसीलिए टी एक ही टी लेना है, अलग अलग टी मत ले लेना। ग्राफ में आप देखोगे तो एक ही टी है वो, पूरे में देखो पूरी टी टेंशन वही वायर वही है ना, तो पूरे स्ट्रिंग में एक ही टी रहने वाला है, ओके। तो ये फिर बाद में दूसरा वाला है, दूसरा वाला भी ऐसे ही आप कर सकते हो, कर लोगे आराम से, सॉल्यूशन देखोगे अंडरस्टूड हो जाओगे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है इसलिए। ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन नंबर 16, मतलब स्मूथ